हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ब्लैक बुक से पॉलिटी का वीडियो लेकर। और आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो आने की मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, the whole edifice of Indian constitution and structure of political system to protect and promote the constitutional value is embodies in the answer is preamble। तो भारतीय संवैधानिक मूल्य की रक्षा तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था प्रस्तावना में निहित है। नेक्स्ट, the preamble to our constitution make no mention of adult franchises। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, द ओपनिंग वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट, the term fraternity in the preamble of the Indian Constitution means a sense of brotherhood। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघ का अर्थ क्या है? भाईचारा। नेक्स्ट, which expression does not figure in the preamble to the Indian means a sense of फेडरल। तो प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति निहित नहीं है? संघ की भावना। Which attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior? Answer is fraternity। तो प्रस्तावना का कौन सा गुण बताता है कि हमें अपने साथी नागरिकों के साथ तुच्छ व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बंधुत्व का। नेक्स्ट, a secular state is one which answer is has no religion of its own। तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसका खुद का कोई संप्रदाय नहीं होता। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के समक्ष सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अनलिमिटेड पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। तो प्रस्तावना के हिसाब से सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है? लोगों के पास। The dash and ideals of the Indian Constitution are reflected in the preamble to the Constitution of India. Answer is philosophy। तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्श और दार्शनिकता की झलक मिलती है। नेक्स्ट, the justice described in the preamble of Indian Constitution has been accepted in the form of political justice, economic justice, social justice। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट, द preamble of the Constitution of India provide the liberty of thought expression, belief, faith and worship। प्रस्तावना हमें विचार व्यक्त करने की और अपने विचारों को मानने की और पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट, Where is the objective of social justice articulated in the Constitution of India? Preamble। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, What describe India as a secular state? Answer is preamble। तो भारत के पंथ निरपेक्ष होने की व्याख्या कहाँ पर है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, Which part of Indian Constitution has been called its soul? प्रीएम्बल। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट, द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द आंसर इज प्रीएम्बल। तो संविधान को बनाने वालों की विचारधारा का पता प्रस्तावना से चलता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन थ्रू प्रीएम्बल। तो संविधान में प्रस्तावना द्वारा लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज प्रीएम्बल। लोकतंत्र के आदर्श हमें कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट,
The ideals of liberty, equality and fraternity are borrowed from Constitution of which country? France. तो आज़ादी और बराबरी और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो किस देश से लिए गए हैं संविधान में? फ्रांस से. नेक्स्ट. Which word was inserted in the preamble by the 42 Amendment of the Constitution of India? Socialist, secular and integrity. तो 42वें संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया. गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप थियोरेटिकली भी जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी घटना चक्र की जीके बुक से ऑडियो प्रोवाइड करा रही हूँ और आप उसे जाकर ज़रूर चेक करें. वहाँ पर मैं सिर्फ बुक को रीड ही नहीं करती बल्कि बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा. और ब्लैक बुक से भी मैं खाली पॉलिटी का ही नहीं, हिस्ट्री का वीडियो भी दे रही हूँ, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी. चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. People have supreme right to make decision on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. This makes India sovereign. हर आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार लोगों के पास होगा और कोई भी बाहर से भारतीय सरकार पर दबाव नहीं बना सकेगा. ये भारत को एक संप्रभुत्व बनाता है. नेक्स्ट. Preamble of our constitution reads India as, answer is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तो संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से भारत कैसा है? संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र. नेक्स्ट. Dash justice is not mentioned in the preamble of Indian Constitution. Answer is distributive. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वितरणात्मक न्याय की बात नहीं कही गई. नेक्स्ट. इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फंडामेंटल राइट सब कमिटी? आंसर इज जेपी कृपलानी. तो संविधान सभा के मौलिक अधिकार के उपसभा के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी. नेक्स्ट. Who described the preamble of Indian Constitution as political horoscope of Indian Constitution? Answer is कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी. तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक भविष्य बताया. नेक्स्ट. फेमस केशवानंद भारती केस was associated with which issue? Answer is amenability of the preamble. तो प्रसिद्ध केशवानंद केस किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? प्रस्तावना की उपयुक्तता. नेक्स्ट. राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड इन द आर्टिकल 19. तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19वें अनुच्छेद में. नेक्स्ट. एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टैपिंग ऑफ फोन कॉल्स in fundamental right provided in the article dash of the constitution. आंसर इज 21. तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार किसी के फ़ोन कॉल को टैप करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है. तो ये किस अनुच्छेद में हमें मिलता है? 21वें अनुच्छेद. नेक्स्ट. इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज इनैक्टेड इन इंडिया? आंसर इज 2009. तो भारत में शिक्षा के अधिकार को अभिनीत कब किया गया? 2009 में. नेक्स्ट. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? आर्टिकल 30. तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की स्वतंत्रता तथा किसी भी संस्थान की तारीफ करने की स्वतंत्रता देता है. और गाइस, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है. फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं. और फिर मैं मिलूँगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.